कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, बल्कि वो रास्ते उसे खुद अपने जाल में खींच लेते हैं। एक ऐसा ही रास्ता जो दिखने में तो आम लगता है, पर उसके हर एक मोड़ पर मौत अपना मुंह खोले खड़ी होती है। रोहन, जो अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से तंग आकर एक सुकून भरे सफर पर निकला था, वो नहीं जानता था कि ये सुकून हमेशा हमेशा के लिए खामोशी में बदलने वाला है। अरे यार, ये नेटवर्क को भी अभी जाना था। ये गूगल मैप्स ने किस रास्ते पर भेज दिया मुझे? पूरा जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप या इंसान नहीं दिख रहा। गाड़ी का फ्यूल भी कम हो रहा है। ओह शिट यार, टायर ही फट गया। इस सुनसान जगह पर अब मैं क्या करूंगा? कोई हेल्प भी नहीं मिलने वाली यहाँ। अपना फोन ऊपर करके नेटवर्क चेक करता हूँ। डैम इट, एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं है। जब खौफ इंसान के दिमाग पर हावी होने लगता है तो उसे हर एक छोटी रोशनी उम्मीद की किरण लगती है, पर वो नहीं जानता कि कभी कभी रोशनी दलदल में फंसने का एक जरिया होती है। रोहन ने दूर एक टिमटिमाती हुई लालटेन देखी। उसे लगा कि वहां कोई इंसान होगा, पर वहां मौत उसकी आहट का इंतजार कर रही थी। थैंक गॉड, वहां लगता है कोई पुराना ढाबा या घर है। चलो, कम से कम रात बिताने के लिए छत तो मिलेगी। गाड़ी को कल सुबह देखूंगा। हेलो, सुनिए काका, मेरी गाड़ी का टायर फट गया है थोड़ा पीछे। क्या यहाँ पास कोई मैकेनिक मिल सकता है, या कोई शहर का रास्ता बता सकते हैं आप? मैकेनिक? बाबूजी, इस रास्ते पर जो एक बार गाड़ी से उतर जाता है उसे फिर कभी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। इस जंगल में आने वाले रास्ते तो जानते हैं, पर वापस जाने का रास्ता भूल जाते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं। मुझे बस रात बिताने के लिए कोई जगह चाहिए। मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। क्या मैं यहाँ इस बेंच पर बैठ सकता हूँ? यहाँ बैठोगे तो ठंड से मर जाओगे बाबूजी। वो सामने दिख रही है, वो पुरानी हवेली, वहां चले जाओ। दरवाजा खुला मिलेगा, पर याद रखना, वहां जो भी गया उसने कभी अगले दिन का सूरज नहीं देखा। अगर अपनी जान प्यारी है तो खुद को जिंदा रख कर दिखाओ। रोहन को उस बुड्ढे की बातें किसी पागल का किस्सा लगी। उसे लगा कि वो कोई भूतिया कहानी सुनाकर उसे डरा रहा है ताकि वो ज्यादा पैसे दे। कड़ी सर्दी और डर के मारे रोहन ने हवेली की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो नहीं जानता था कि बुरा इंसान नहीं, बल्कि उसकी आने वाली मौत का आईना था। कितनी अजीब जगह है, पर इस सर्दी में बाहर रहने से अच्छा है कि उस हवेली में कोई कमरा ढूंढकर सो जाऊं। सुबह जल्दी उठकर गाड़ी ठीक करूंगा और इस मनहूस जगह से निकल जाऊंगा। क्या अंदर कोई है? एनीबडी होम? लगता है पूरी तरह से खाली है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़ दिया। उफ, कितनी मिट्टी है यहाँ। लगता है बरसों से किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाई। चलो, कम से कम यहाँ हवा तो नहीं चल रही। मैं इस कॉर्नर में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हे, खोलो, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? हवा तो अंदर नहीं आ रही थी। कोई है बाहर? मजाक बंद करो, खोलो इस दरवाजे को। डर और रोहन की नस नस में दौड़ने लगा था।
वो घुंघरू की आवाज़ कोई खुशी का संगीत नहीं थी। वो इस हवेली की मालकिन की आहट थी, जो सदियों से किसी जिंदा इंसान के मांस और खून की प्यासी थी। रोहन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। कौन है ऊपर? देखो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं बस एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ। मुझे बाहर जाने दो प्लीज। मुझे उस बुढ़े की बात मान लेनी चाहिए थी। क्यों आया मैं यहाँ? मेरी लाइफ वैसे ही खराब चल रही थी और अब मैं यहाँ फंस गया। मम्मा, पापा, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज जल जाओ, अभी मत बंदो। आज मेरा समय पूरा हुआ। सदियों बाद एक और जिंदा रूह। तू अब यहाँ से कभी नहीं जा सकता। तू मेरा है। बचाओ, मुझे छोड़ दो। बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। खुल जा कमीने, दरवाजे खुल जा। बचाओ, मुझे छोड़ दो। बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। गॉड, सुबह हो गई। मैं जिंदा हूँ। मैं उस चुड़ैल से बच गया। वो हवेली, वो सच में शापित थी। मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। ये क्या है? मैं अंदर सोया हूँ तो बाहर कौन हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा एक्सीडेंट। रोहन का एक्सीडेंट कल रात को ही हो गया था, जब उसकी कार का टायर जोर से फटा था और वो पेड़ से टकराई थी। उसी वक्त उसकी मौत हो चुकी थी। वो बूढ़ा ढाबा वाला और वो शापित हवेली कोई भूत का खेल नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा का आखिरी सफा था, जो अब हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल का हिस्सा बन चुका था। अब ना तो कोई सुबह थी और ना ही कोई वापसी का रास्ता।